हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम निधि मित्तल है और हम आज एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास लेकर आए हैं जो क्लास रिलेट करती है हिंदी व्याकरण से, हिंदी ग्रामर से। आपको पता ही होगा, इससे पहले जो प्रीवियस क्लास हुई थी हमने वहाँ पर समास का टॉपिक स्टार्ट कर दिया था। हमने पहले वहाँ पर समास को जनरल स्पीकिंग थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने समास को जान लिया था। आज हम यहाँ पर इससे रिलेटेड जो इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, टॉप एमसीक्यूज हैं, आज हम वो लेकर आए हैं। तो चलिए फिर अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। समास, फर्स्ट क्वेश्चन आराम से रीड करिए, उसके रिलेटेड ही आपके आंसर होंगे। निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास का चयन करना है। हमें क्या करना है, जैसे हमारे सामने शब्द दे रखा गया है नीलकमल, गिरगहट, गिरकट। अब हमें बताना है कि वो कौन से समास से रिलेट करता है। तो आप अपने कमेंट बॉक्स से अपने आंसर देने आप शुरू करिए। मैंने आपको समास को बहुत अच्छी तरह से बता दिया था। समास किसे कहते हैं? समास का अर्थ होता है संक्षेप में। समास कुल कितने प्रकार के पाए जाते हैं, हर एक टॉपिक को, हर एक समास को बहुत अच्छी तरह डिफाइन करा है। बताइए, फर्स्ट क्वेश्चन का अब तक आपने आंसर आ चुके होंगे आपके। फर्स्ट क्वेश्चन जो है गिरहकट, इसको अगर ये समस्त पद है, इसको विग्रह करेंगे तो क्या बन जाएगा? गिरह को काटने वाला। और ये कौन सा समास हुआ? ये हुआ तत्पुरुष समास। नील कमल, इसका विग्रह करेंगे तो क्या बन जाएगा? नीला है जो कमल। ये रिलेट करेगा कर्मधारय समास से। मैंने आपको बताया था समास के प्रकार के अंतर्गत, मैंने आपको बताया था समास कितने प्रकार के होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। जो अभी का आपका क्वेश्चन आया था वो रिलेट करता था तत्पुरुष समास से और कर्मधारय समास से। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिसमें दूसरा पद, उत्तर पद भी जिसे कहते हैं, वो प्रधान होता है और पहला पद जिसमें गौण माना जाता है। जब आप तत्पुरुष समास को रीड करेंगे तो ये लिस्ट आपको बना लेनी चाहिए। कर्ता ने कर्म को करण से संपादन के लिए अपादान से अलग संबंध काकी के अधिकरण में पर। इसके अंतर्गत एक याद रखना, जो इसमें विभक्ति चिन्ह आता है, विभक्ति चिन्ह जो आता है संबंध में, उसको लोप कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। इसमें दूसरा जो पद है वो प्रधान माना जाता है, पहला पद गौण माना जाता है। जैसे आपके सामने आया गिरह कट, गिरह को काटने वाला, तो जो विभक्ति चिन्ह है यहाँ पे को, उसको लोप कर दिया गया, क्या बन गया? गिरह कट। अगला जो क्वेश्चन था आपका वो था नील कमल, जिसका विग्रह करने बनता है नीला है जो कमल। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? कर्मधारय समास याद रखना, कर्मधारय समास ऐसा समास जिसमें पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। इसमें उत्तर पद प्रधान माना जाता है, कर्मधारय समास कहलाता है वो। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी ऑप्शन में, नील कमल मतलब नीला है जो कमल, जिसमें विशेषण और विशेष्य का योग्य होता है। अगला क्वेश्चन अधपका, यह कौन से समास से रिलेट करता है? द्विगु समास से, द्वंद्व समास से, कर्मधारय समास से, इनमें से कोई नहीं। नवग्रह, ये कौन से समास से रिलेट करता है? तत्पुरुष समास से, द्विगु समास से, कर्मधारय समास से, इनमें से कोई नहीं। आंसर चेक कर लीजिए। अधपका मतलब आधा है जो पका, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जिसमें विशेषण और विशेष्य का बोध होता है, जिसमें उत्तर पद प्रधान माना जाता है। जिसमें अधपका आधा है जो पका, कर्मधारय समास में जाएगा। द्विगु समास की अगर आप बात करें तो ऐसा समास द्विगु समास कहलाता है जिसमें संख्यावाचक नंबरिंग होती है प्रारंभ में। नवग्रह, 9 ग्रहों का समाहार, ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है द्विगु समास की। क्वेश्चन साग पात, ये कौन से समास को रिलेट करता है? कर्मधारय समास को, द्वंद्व समास को, अव्ययीभाव समास को, या इनमें से किसी से भी नहीं। सही आंसर होगा, ये रिलेट करता है द्वंद्व समास से। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? ऐसा समास जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। ऐसा समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और इनमें योजक शब्द, जब आप इनको विग्रह करेंगे ना तो एक योजक शब्द से जुड़े हुए होते हैं। ये योजक शब्द मतलब और, एवं, या, अथवा। जैसे राधा और किशन, तो जो इसका योजक शब्द पाया जा रहा है इसमें और, एवं, या, अथवा,
वो लोप हो जाएगा यहाँ पर। और क्या मिलके बन जाएगा फिर? राधा किशन। साग, जब साग पात का आप विग्रह करेंगे तो बन जाएगा साग और पात। ये किससे रिलेट करता है? इसमें दोनों ही जो पद है वो अपने आप में प्रधान है, ये रिलेट करता है द्वंद्व समास से। क्वेश्चन, एकाग्र चित्त, यह जो शब्द दिया गया है यह कौन से समास से रिलेट करता है? कर्मधारय समास से, द्वंद्व समास से, बहुव्रीहि समास से, या इनमें से कोई नहीं? चौराहा, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा? एकाग्र चित्त रिलेट करता है कर्मधारय समास से। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जिसमें उत्तर पद प्रधान है, जिसमें विशेषण और विशेष्य का योग्य होता है। एकाग्र चित्त, एकाग्र है जिसका चित्त। चौराहा यानी कि जिसमें पहला जो शब्द आ रहा है, पहला जो पद है वो संख्यावाचक है, चार राहों का संगम। द्विगु समास, द्विगु समास मतलब जिसमें जो पहला पद होता है वो संख्यावाचक होता है। आराम से क्वेश्चन बताइए। व्यवहार कुशल, व्यवहार कुशल ये कौन से समास से मिलके बना है? कौन सा समास में जाएगा ये? द्वंद्व समास। जबकि आपको पता है कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं, अभी बताया है। कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, इनमें से कोई नहीं। हानि लाभ, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, इनमें से कोई नहीं। यथा साध्य, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि समास, इनमें से कोई नहीं। बताइए सही आंसर क्या होगा? 5 मिनट लीजिए, सोचिए। व्यवहार कुशल क्या है? हानि लाभ, यथा साध्य किस में जाएगा? आंसर बताइए क्या होगा? द्वंद्व समास बता दिया मैंने आपको, कर्मधारय समास, तत्पुरुष। देख लीजिए अच्छी तरह से, सोच लीजिए, इनमें से तो किसी में नहीं आएगा। अब तक आपका आंसर आ चुका होगा। व्यवहार कुशल तत्पुरुष समास में जाएगा। और हमने ऐसा क्यों कहा तत्पुरुष समास में जाएगा व्यवहार कुशल? तत्पुरुष समास जिसमें दूसरा पद उत्तर पद प्रधान होता है और पहला पद गौण होता है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पर व्यवहार कुशल, व्यवहार में कुशल, ये जो विभक्ति चिन्ह लग रहा है ना इसमें मैं, इसको लोप कर दिया गया, इसको हटा दिया गया, क्या बन गया? व्यवहार कुशल। किस में जाएगा? तत्पुरुष समास में जाएगा। हानि लाभ द्वंद्व समास में जाएगा, ये भी हो चुका है अभी। द्वंद्व समास जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं, जो योजक शब्द है हानि और लाभ, ये क्या है? विग्रह, समस्त पद बन गया हानि लाभ। द्वंद्व समास। यथा साध्य अव्ययीभाव समास है। अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं? जिसमें पहला पद प्रधान होता है, जिसमें पहला पद प्रधान होता है, अव्ययी होता है। यहाँ पर यथा समय है, जैसे कि आपका एग्जाम्पल है यथा साध्य है। यथा शब्द क्या है? यहाँ पर अव्ययी है, ये किस में जाएगा? अव्ययीभाव समास में जाएगा। एक बार आप उस थ्योरेटिकल क्लास को कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। चलिए बताइए क्या आंसर होगा। नवरत्न कौन से समास से रिलेट करता है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, या इनमें से कोई नहीं। रात दिन कौन सा समास है? द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, इनमें से कोई नहीं। त्रिफला कौन सा समास है? द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, इनमें से कोई नहीं। नवरत्न 9 रत्नों का समूह द्विगु समास है। क्यों? अभी बताया था, संख्यावाचक को रिलेट करता है। रात दिन दोनों ही पद जिसमें प्रधान होते हैं, इसका जब हम विग्रह करेंगे तो रात और दिन बन जाएगा, ये योजक शब्द को हटा दिया गया वहां से। त्रिफला संख्यावाचक है, पहला शब्द द्विगु समास बनेगा, 3 फलों का समाहार। बताइए तन मन धन ये कौन से समास को रिलेट करता है? द्वंद्व समास को, कर्मधारय समास को, अव्ययीभाव समास को, इनमें से कोई नहीं। अब तक इतने ज्यादा एग्जाम्पल्स आ चुके हैं आपके सामने कि आप सही आंसर बताएंगे। जब 2 या 2 से अधिक पद, देखिए क्या लिख रहा है, जब 2 या 2 से अधिक पद मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं। आपने समास की थ्योरेटिकल वाली क्लास करी होगी, अगर पहला जब फर्स्ट पेज करवाया था मैंने इसका समास का फर्स्ट पॉइंट वो यही था, जिसमें समास का मीनिंग एक्सप्लेन करा गया था। आपका आंसर चेक कर लीजिए आप।
जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं उसे समास कहते हैं। अब समझिए, थियोरेटिकल मैंने आपको इसलिए बताया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी इस तरह पूछे जा सकते हैं। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं, दोनों पद ही अप्रधान है, वो कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, इनमें से कोई नहीं। विशेषण और विशेष्य के योग्य से बना समास कौन सा है? जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वो बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास मतलब जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद कोई प्रधान नहीं है, बल्कि उन दोनों से एक नया ही अर्थ निकल कर आता है। जैसे कि नीलकंठ, इसका मतलब नील विग्रह करेंगे तो नीला है कंठ जिनका, एक नया अर्थ निकल कर आया शिव जी। तो जिसमें पूर्व और उत्तर कोई प्रधान नहीं होता है, एक नया ही अर्थ निकल कर आता है, उसे कहते हैं बहुव्रीहि समास। तो जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वो कौन सा है? बहुव्रीहि समास है। विशेषण और विशेष्य के योग्य से मिलकर बनता है कर्मधारय समास। मैंने अभी आपको डेफिनेशन इसलिए ही मैं आपको बताती चल रही हूँ, थ्योरी भी मैं आपको संग में समझाती जा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ओनली MCQ ही करवा रही हूँ, नहीं, क्योंकि हम समझते चलेंगे तो हम बहुत इजी रहेगी हमारे हिसाब से क्लास हमारी। कर्मधारय समास बताया था, चलिए ठीक है। क्लास अगर सीरियसली में आपको अच्छी लगे, आपको लगे कि मेरा समझाने का ढंग आपको वास्तव में बहुत अच्छी तरह से है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर करें। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में द्वंद्व समास है? द्वंद्व समास किसे कहते हैं? क्या बताया था मैंने? द्वंद्व समास किसे कहते हैं? एग्जाम्पल दिया था मैंने, राधा किशन बराबर राधा और किशन, जो योजक शब्द था वो इसमें से हट गया। द्वंद्व समास जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं, राधा और किशन, राधा किशन। अब समझ जाओ, आपसे पूछा गया है प्रेजेंट में एग्जाम्पल देकर कि बताइए द्वंद्व समास कौन सा है इसमें से? सतमंजिल, पाप पुण्य, कमल नयन या इनमें से कोई नहीं। बताओ द्वंद्व समास कौन सा है? अगला क्वेश्चन, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही पूर्व और उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य का बोध होता है वो क्या है? बहुत सिंपल है, द्वंद्व समास। पाप और पुण्य ये विग्रह है, समस्त क्या बन जाएगा? पाप पुण्य। जिस समास में उत्तर पद प्रधान है और पूर्व और उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य पाए जाते हैं वो कर्मधारय समास कहलाता है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जब पहला प्रथम पद संख्यावाची है, दूसरा संज्ञा है, तो वो क्या कहलाता है? अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या इनमें से कोई नहीं। समास का क्या अर्थ है? संक्षेप। कई बार बताया था, जिस प्रथम पद में जब संख्यावाची आता है तो वो द्विगु समास कहलाता है। एग्जाम्पल भी अभी कई हो चुके थे इस संबंध में, जैसे कि नवरत्न, नौ रत्नों का समूह। पहला शब्द क्या आ रहा है इसमें? संख्या आ रहा है ना, नौरत्न द्विगु समास में जाएगा। ये हाँ हो गया, यहाँ से है। आपको बताना है इनमें से ऑप्शन दे रखे हैं, द्विगु समास कौन से हैं? सुख दुख, पंचवटी, नीलकंठ या इनमें से कोई नहीं। चंद्रमुखी, यथा समय, सप्ताह या इनमें से कोई नहीं। द्विगु समास कौन सा है? अगला आता है बहुव्रीहि समास कौन सा होगा इनमें से? प्रेम सागर, नीलकंठ, गुणहीन, उनमें से कोई नहीं। आंसर चेक कर लो। द्विगु समास की बात हो रही है जिसका पहला शब्द जो है संख्या में है, नंबरिंग में होता है। पंचवटी 5 वटों का समाहार, 5 वटों का समूह। सप्ताह 7 दिनों का समूह, संख्या आ गई। बहुव्रीहि दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं बल्कि एक नए अर्थ को जन्म देते हैं। नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका, अर्थात शिव जी। तो फिर इसी के साथ यहाँ अपनी क्लास कंप्लीट करते हैं। अभी ये पहला पार्ट हुआ है, अभी ये आपको पता भी चल रहा होगा। अभी यहाँ पर आज ये समास का जो टॉपिक है, MCQ का जो टॉपिक है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, उसका ये भाग 1 है। सेकंड क्लास जल्दी ही आपकी, पार्ट 2 जल्दी ही आपके सामने आएगा। तो फिर ठीक है, इसी के साथ अपनी क्लास यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं।